सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, लॉज ऑफ मोशन का, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन है मास m1 मूव ऑन अ स्लोप मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड इट अटैच्ड टू मास m2 बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, है ना, as shown in figure 5.2। ये गिवन है यहाँ पर फिगर। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द स्लोपिंग सरफेस इज म्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन में हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमको यहाँ पर कंडीशन फाइंड करना पड़ेगी, है ना। हम यहाँ पर हमको दोनों कंडीशन फाइंड करना पड़ेगी जब ये m1 नीचे मूव करेगा और m2 ऊपर मूव करेगा। ओके, और हमको दूसरा कंडीशन भी वापस से चेक करना पड़ेगा, व्हेन दिस m2 will move vertically downward and m1 will move along the inclined plane upward। Why? Because this friction will change its direction for different condition, है ना। जब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सो दिस टू कंडीशन यू हैव टू टेक सेपरेटली। सो फर्स्ट कंडीशन वी आर टेकिंग इन विच, फर्स्ट कंडीशन हम केस नंबर 1 देख रहे हैं। इस केस नंबर 1 में हम देख रहे हैं व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड। ओके, m1 मूविंग डाउनवर्ड। m1 कैसे मूव कर रहा है? मूविंग डाउनवर्ड। m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका हम FBD देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हमको पता है यहाँ पर m1g साइन थीटा लगेगा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, है ना। यहाँ ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा और ऊपर की तरफ एक टेंशन T भी लगेगा, है ना। तो अगर हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे और वो नीचे मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो हम लिखेंगे m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा इज माइनस t इज इक्वल टू m1a। अब आप कहेंगे कि ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे आया? तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन की बात करना पड़ेगी, है ना। यहाँ पर अगर हम इस वर्टिकल डाउनवर्ड जो इसका ग्रेविटी वेट लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट m1g कॉस थीटा होगा और वो नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन होगा, मतलब म्यू इंटू m1g कॉस थीटा होगा, और वही हमने लिखा है यहाँ पर। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम m2 के लिए लिखेंगे, तो m2 के लिए क्या लिखेंगे? m2 में नीचे m2g वर्क कर रहा है और ऊपर ग्रेविटी टेंशन T लग रहा है ना। और ये तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब T ज़्यादा होगा माइनस m2g कम होगा, दैट इज इक्वल टू m2a। और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो T से T यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन हमको मिलेगा a इक्वल टू m1g, है ना। g को हम कॉमन ले लेते हैं, m1 साइन थीटा माइनस म्यू m1 कॉस थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। और अगर ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये अगर नीचे मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब m1 साइन थीटा माइनस म्यू m1 कॉस थीटा m2 से बड़ा होगा। मतलब कौन सा? ऑप्शन ए अगर हम देखें, m2 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे तो ये तो कंडीशन गलत है, ग्रेटर देन वाला कंडीशन तो है ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। m2 इज ग्रेटर देन m1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, द बॉडी विल मूव अप। पर हमने वाला केस तो देखा नहीं है, तो बी वाला अभी पेंडिंग है। सी वाला देखते हैं, m2 इज लेस देन, तो ये अप वाला कंडीशन अभी हमने नहीं देखा है। डी वाला कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं, m2 इज लेस देन m1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा व्हेन बॉडी मूव डाउन, मतलब डी वाला बिल्कुल सही है। ये एक ही कंडीशन है जो डाउन वाला केस है, मतलब डी वाला सही है। अब हमको
अपवर्ड मोशन के लिए वापस से इक्वेशन लिखना पड़ेगी, और यहाँ पर फ्रिक्शन को अब हमको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन जो है अब हमको कैसा लगाना पड़ेगा, अब मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन को हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, F यहाँ लगेगा, है ना। तो ये सारी इक्वेशन चेंज होगी। एक बार हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम m1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, केस नंबर 2 अब हम देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं, केस नंबर 2, उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि m1 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब t बड़ा होगा, तो t माइनस m1 साइन थीटा, m1 g साइन थीटा नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लग रहा है, मतलब म्यू m1 g कॉस थीटा इज इक्वल टू m1a। ओके, और m2 के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दोनों को हम ऐड कर देंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, है ना, t से t कैंसिल होगा। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा m2 माइनस m1 g तो हमने कॉमन ले लिया, m1 साइन थीटा, m1 साइन थीटा माइनस म्यू m1 कॉस थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, ये आया एक्सेलरेशन। और अगर हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, मतलब ये जो कंडीशन हमने लिया है वो सही है, तो यहाँ पर m2 जो है शुड बी ग्रेटर देन m1 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और ये तो कंडीशन हमने पहले पढ़ी हुई है कंडीशन है, अभी हाल हमने देखा था बी कंडीशन, यही वाला आंसर है, बी आंसर, है ना, तो ये बी आंसर भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी और डी, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है कि अपवर्ड मोशन में अलग केस होगा और डाउनवर्ड मोशन में अलग केस होगा। जब m1 जो कि स्लोप पे रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, जब m1 जो कि स्लोप पे रखा हुआ है नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये कंडीशन हमको दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि एक कंडीशन सॉल्व करके हम दोनों कंडीशन को समझ सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कंडीशन बॉडी के मोशन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। So that is very important concept that you have to learn. Thank you very much.